मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका वेल विशर, आपका दोस्त कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी, आपका राशिफल। भविष्यवाणी में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के दैनिक राशिफल के बारे में। ये जो दैनिक राशिफल है, ये आधारित है आपके जन्म चंद्रमा पर, आपके नेटल मून पर, और आपके जन्म चंद्रमा से चंद्रमा के गोचर पर। चंद्रमा जिस राशि को भोग रहा है, जिस नक्षत्र को भोग रहा है, उस पर। और ये दैनिक रूप से आपके लिए फलीभूत होता है। इस दैनिक राशिफल के साथ साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार ही कुछ सरल से उपाय दैनिक रूप से। ये सरल उपाय आपके जीवन में सरलता लेके आएंगे, आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएंगे, और उस दिन की समस्या का निवारण करेंगे। उपायों के साथ साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार ही आपका शुभ अंक और शुभ रंग भी। शुभ अंक स्पेकुलेशंस में आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होते हैं, और शुभ रंग से आप अपने कपड़ों का सिलेक्शन और अपनी शॉपिंग का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ बताएंगे विस्तृत पंचांग के बारे में। ये जो पंचांग है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। अंग्रेजी तारीख बताएंगे, क्या वार पड़ रहा है ये बताएंगे, कौन सा हिंदू महीना है ये बताएंगे, कौन सी तिथि है, कौन सा पक्ष है, शुक्ल या कृष्ण पक्ष, वो बताएंगे। चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहा है, जिस नक्षत्र को भोग रहा है, वो बताएंगे। दिन का सबसे शुभ अंक बताएंगे, दिन का सबसे शुभ रंग बताएंगे, और दिन की सबसे शुभ दिशा बताएंगे। और यही दिशा आपके जीवन की दशा को भी बना देगी। इस दिशा से आप अपने ट्रैवलिंग को शेड्यूल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जानकारी देंगे दिन के सबसे अशुभ समय के बारे में, राहु काल के बारे में। इस समय अवधि पर शुभ मांगलिक कार्य, खास और इम्पोर्टेंट कार्य आपको टालने चाहिए। इसके साथ साथ खास युगों की भी जानकारी देंगे, और दिन का सबसे शुभ काल यानी कि शुभ मुहूर्त भी बताएंगे। शुभ मुहूर्त समय अवधि में किए गए कार्य सफलता प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि दिन विशेष किस प्रकार बन रहा है, विशेष क्या है दिन के लिए। प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा स्पेशल उपाय और मंत्र जो आपके लाइफ की किसी खास प्रॉब्लम को दूर कर देगा, किसी खास इच्छा को पूरी कर देगा, और उस दिन को बेहतर बना देगा। और जो विशेष मंत्र है वो आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी लेके आ जाएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन शुक्रवार का है, तारीख है 10 जुलाई 2026, आषाढ़ कृष्ण दशमी पर चंद्रमा मेष राशि और भरणी नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण। राहु काल रहेगा सुबह 10:42 से लेकर के दोपहर 12:26 तक। इस समय अवधि पर शुभ मांगलिक और खास कार्य टालिए। भद्रा रहेगी सुबह 5:31 से लेकर सुबह 8:16 तक, लेकिन यह स्वर्ग की भद्रा है, यह शुभ नहीं मानी जाती है। दिन का सबसे शुभ समय रहेगा सुबह 9:12 से लेकर सुबह 10:42 तक। इस समय अवधि का प्रयोग कीजिएगा। और विशेष क्या है, योगिनी एकादशी, भगवान विष्णु के मधुसूदन स्वरूप के विशेष पूजन का इस दिन उल्लेख मिलता है शास्त्रों में। मधुसूदन, मधु को सूदने वाले, मधु का हनन और पतन करने वाले। और ऐसे में हमारा जो विशेष उपाय और मंत्र है वो भी योगिनी एकादशी और मधुसूदन भगवान से संबंधित बताएंगे। विलासिता में कैसे वृद्धि होगी भगवान मधुसूदन की कृपा से योगिनी एकादशी पर, उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी के राशिफल की पहली राशि में शनि एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, काम अधूरे रहने से हताश रहेंगे। लोगों की बातों पर अंधा विश्वास ना करें। सुख सुविधाओं पर खर्चा होगा, कोई खुशखबरी भी मिलेगी। बुजुर्गों की भावनाओं को समझें। उपाय ये करें कि किसी गरीब बच्चों में फल दान करें। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। कारोबार में विस्तार की योजना बनाएंगे। अड़ियल स्वभाव से नुकसान होगा, कामकाज अधूरे रहेंगे। दूसरों को दोष देने से बचें। प्रतियोगिता में सफलता मिलने के योग हैं। उपाय ये करेंगे पूजा घर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुनाएं की बात करेंगे। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कार्यस्थल पर अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं। संतान के कारण कुछ परेशान रहेंगे। प्रेम जीवन मधुर रहेगा। उपाय क्या करें कि घर की दक्षिण पूर्व दिशा में धूप दीप करें। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। कड़ी मेहनत से
सफलता मिलेगी। धन संबंधी मामलों को लेकर सतर्क रहें। घरेलू विवाद सुलझेंगे। दिल की बातें कहने का मौका मिलेगा। पारिवारिक संबंधों में सुधार भी आएगा। उपाय क्या करें कि किसी वृद्ध भिखारी को मखाने दान करें। शुभ अंक 2 रहेगा। शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। 5वीं राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। अत्यधिक व्यस्तता रहेगी। मन की बातें कहने का किसी को मौका मिलेगा। लंबे समय से अटके हुए काम पूरा होने के योग हैं। अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू बनाए रखें। जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करेंगे। उपाय ये करें कि फलों के रस का सेवन करें। शुभ अंक 1 रहेगा। शुभ रंग रहेगा लाल। 6ठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। व्यवहार से परिजन नाराज रहेंगे। घरेलू विवाद के योग हैं। सहकर्मी भावनाओं की कद्र करेंगे। बस थोड़ा सा झूठ बोलने से बचें। सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी। दोस्तों की सहायता भी करेंगे। उपाय ये करें कि किसी ज़रूरतमंद को दही का दान करें। शुभ अंक 5 रहेगा। शुभ रंग रहेगा हरा। 7वीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। युवाओं का समय बेहतर रहेगा। मनचाही नौकरी मिलने के योग हैं। दफ्तर में प्रमोशन की संभावना है। आय के स्रोत बढ़ेंगे। निजी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। उपाय ये करें कि कपड़ों पर परफ्यूम छिड़कें। शुभ अंक 6 रहेगा। शुभ रंग रहेगा गुलाबी। 8वीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। कामकाज में लापरवाही से मौके हाथ से निकल जाएंगे। लेन देन में सावधान रहें। संपत्ति में निवेश के योग हैं। संबंध मधुर रहेंगे। बातचीत में धैर्य बनाए रखें। उपाय ये करें कि गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक 9 रहेगा। शुभ रंग रहेगा नारंगी। 9वीं राशि धनु यानी सेजिटेरियस की बात करेंगे। कारोबार में कुछ सुधार आएगा। आलस्य हावी रहेगा। बड़े लोगों से संपर्क बढ़ेगा। छात्रों को सफलता मिलने के योग हैं। धार्मिक यात्रा की संभावना है। गलतफहमी होने के योग हैं। उपाय ये करेंगे दैनिक पूजा पाठ में चंदन की अगरबत्ती जलाएं। शुभ अंक 3 रहेगा। शुभ रंग रहेगा पीला। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। नौकरी में व्यस्तता रहेगी। घरेलू कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। व्यक्तिगत संबंध हालांकि मधुर रहेंगे। प्रॉपर्टी में निवेश की संभावनाएं हैं। विरोधियों से विवाद के योग भी हैं। थोड़ा संभल कर रहें। उपाय ये करें कि नाभि पर इत्र लगाएं। शुभ अंक 8 रहेगा। शुभ रंग रहेगा काला। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। कड़ी मेहनत से कामकाज पूरा होंगे। दोस्तों के साथ में मौज मस्ती करेंगे। संतान के विवाह की बात चलेगी। रोजगार को लेकर यात्रा के योग हैं। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। उपाय ये करें कि दही का सेवन करें। शुभ अंक 8 रहेगा। शुभ रंग रहेगा काला। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। मनचाहे काम में सफलता से प्रसन्न रहेंगे। दफ्तर में अपनी भाषा पर थोड़ा सा काबू बनाए रखें। कार्यशैली में सुधार का प्रयास करेंगे। निजी मामलों में बात बिगड़ने की संभावना है। उपाय ये करें कि मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करें। शुभ अंक 3 रहेगा। शुभ रंग रहेगा पीला। तो दोस्तों समय है आज के विशेष उपाय का। वो विशेष उपाय जो विलासिता में वृद्धि करवाएगा। भगवान मधुसूदन का खास दिन है। योगिनी एकादशी का विशिष्ट पर्व है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि दशमी के बाद में एकादशी का क्षय हो गया है, इसलिए योगिनी एकादशी शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। तो ऐसे में क्या करें, विलासिता में वृद्धि के लिए भगवान मधुसूदन का पूजन करें और भगवान मधुसूदन पर बेला का इत्र चढ़ाकर नित्य उसे उपयोग करें। और इस पूरे प्रयोग में एक अति विशिष्ट मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम योग्य प्रियाय नमः। ओम योग प्रियाय नमः। आश्वस्त करता हूँ विलासिता में निश्चित वृद्धि होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।